देखिए सारे शब्दों में एज लगा हुआ है और ये स्पीकिंग में बोले जाते हैं। इनसे आप और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना पाएंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आपको सिखाऊंगा आप ही की भाषा, मेरी भाषा, देसी हिंदी भाषा में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं एज की। भाई बहुत काम का, ये आपको प्यार हो जाएगा इससे। एज ये जो एज और बीच में डैश लगा हुआ है, इस डैश में आपको क्वालिटी भरनी है। आप कहेंगे कौन सी क्वालिटी भैया, किस चीज की क्वालिटी? मैं बताऊंगा, भरोसा रखो मुझे। देखो जब हम किसी को किसी की क्वालिटी से मिलाते हैं, पहाड़ की तरह ऊंचा, नदी की तरह गहरा, समुंदर की तरह बड़ा, आसमान की तरह नीला, हीरे की तरह चमचमाने वाला, कोयले की तरह काला, तो वहां पे इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग होगा। तो इस पूरे फॉर्मूले की हिंदी होती है की तरह। की तरह। अब इसे जो है यूज कैसे करेंगे? जैसे ये लिखा हुआ है एज डैश एज, तो जैसे मुझे कहना है कोयले की तरह काला, कोयले की तरह काला, है ना? तो ये जो काला है ये क्वालिटी है। एज ब्लैक, भैया ए लिख दिया, एज ब्लैक एज कोयल, कोयला, एज ब्लैक एज कोयला। तेरा भाई तो कोयले की तरह काला है, योर ब्रदर इज एज ब्लैक एज कोयल। ऐसे ही मुझे कहना है जैसे पहाड़ की तरह ऊंचा, पहाड़ की तरह ऊंचा, तो एज हाई एज माउंटेन। लो जी, हो गया। कितना आसान है। आओ बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह खंबे की तरह, खंबे की तरह लंबाई, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा बना लेते हैं। वह हीरे की तरह साफ है, सोने की तरह चमकीला है। यार क्या है, सेंटेंस क्यों नहीं आ रहे दिमाग में यार? कोई बढ़िया सेंटेंस दो। सोने की तरह चमकीला कैसे बोल देंगे उसे? अब उसका मन हीरे की तरह साफ है। हाँ, वह वह पानी की तरह साफ है, यही बनाते हैं। चलो वह नहीं, यह कर देते, यानी कोई पीने की चीज है। यह पानी की तरह, पानी की तरह साफ है, तो कैसे बोलेंगे? यह इट इज, ये तो हो गया यह। अब है पानी की तरह साफ, तो कैसे बोलने वाले हैं? एज क्लीन एज वाटर। देखो अब आ रहे सेंटेंस दिमाग में। शिट, ये लिख दिया, उसका दिल पानी की तरह साफ है, ये होना चाहिए था। हिज हार्ट इज एज क्लीन एज वाटर। क्या सेंटेंस है यार। उसका चेहरा हीरे की तरह चमकीला है। हिज फेस या हर फेस इज एज शाइनी एज डायमंड। तो आप अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। एज देखिए पूरा मिलाकर यहां बन गया। ब्लैक पेन, ब्लैक पेन आजा। चलो जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला आता है एज वेल एज। एज वेल एज इसकी हिंदी होती है तथा। अब ये कुछ ज्यादा ही कठिन वाली हिंदी हो गई, हम आम भाषा देसी वाली लेते हैं। के अलावा, के अलावा। जैसे मैं हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकता हूं, मतलब मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोल सकता हूं, यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैंने दिल्ली के अलावा मुंबई देखी है, मैंने जयपुर के अलावा लखनऊ देखा है, मैं इंडिया के अलावा लंदन भी गया हूं। तो जहां पे इसके अलावा ये भी यानी तथा, तो वहां पे हम एज वेल एज लगाएंगे। सो जैसे मैं हिंदी तथा यानी के अलावा, हिंदी के अलावा अंग्रेजी, मैं के अलावा के चक्कर में अंग्रेजी की स्पेलिंग भूल गया। हिंदी में अंग्रेजी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मैं हिंदी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी। ये तो क्या, मैं हिंदी बोल सकता हूं। तथा अंग्रेजी एज वेल एज इंग्लिश, ये देखिए हो गया। So I can speak Hindi as well as English. I have seen Mumbai as well as Delhi. I can cook pizza as well as burger. I can teach English as well as mathematics. ढेर सारे बनाओ यार। चलो भाई, अब as well as के बाद अगला आता है as far as। as far as इसकी हिंदी होती है जहां तक। जहां तक, जहां तक मैं जानता हूं वो नहीं आएगा। जहां तक मुझे पता है, भाई साहब आप में से किसने इसी जमाने की है, मैं नाम बता सकता हूं। जहां तक मैं सोच रहा हूं शायद उसने पैसे जमा कर दिए थे। तो जब भी हम ऐसे बोलेंगे ना जहां तक, वहां पे हम एज फॉर एज लगाएंगे। जैसे जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तो कैसे बोलेंगे? एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज
आई नो, ये देखिए बन गया। जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, वो बीमार है, ही इज सिक, या जो भी आप बनाना चाहें, ठीक है। जहां तक मैं सोच रहा हूं, एज फार एज आई थिंक, जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, जहां तक उसका सवाल है, एज फार एज ही इज कंसर्न, ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है एज मच एज, है ना। एज मच एज का मतलब होता है जितने उतने, जितने या उतने, जितने सेब तुम खा रहे हो ना उतने मैं खा सकता हूं, जितना पानी तुमने गटक लिया ना उतना पानी तो हम एक महीने में खर्च करते हैं, जितना पेट्रोल तुम्हारी गाड़ी पीती है ना इतने पेट्रोल में तो मैं मुंबई हो जाऊंगा। तो वहां पे एज मच एज, जैसे जितना पानी तुम पीते हो, जितना पानी तुम पीते हो, तुम पीते हो, तो कैसे बोलेंगे, एज मच एज वाटर, एज मच एज वाटर यू ड्रिंक, यू ड्रिंक। अब आगे जैसे मुझे बोलना है उतना तो मैं जो है क्या नाम मैं एक महीने में खर्च करता हूं, तो उतना के लिए अलग से कुछ नहीं लिखना, क्योंकि वो दोनों इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ये तो कि जितना पानी मैं पीता हूं, ये इतना अगर बोलना चाहे तब भी एज मच एज, और इसके आगे अगर बढ़ाना चाहे उतना मैं एक महीने चलाता हूं, तो कुछ नहीं लिखना भाई, इतना लिखना मैं एक महीने चलाता हूं, ठीक है। सो आई यूज फॉर अ मंथ, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। अगला वाला, अगला आता है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों फिलहाल, फिलहाल। फिलहाल तो भाई छुट्टी चल रही है, फिलहाल तो मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूं, बाकी देखते हैं बच्चों को आगे। फिलहाल तो भाई अभी बुखार है मुझे, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो जहां पर भी ऐसे बोलना होगा आप एज ऑफ नाउ बोल सकते हैं, जैसे फिलहाल वह नहीं आ रहा है, फिलहाल वह नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ ही इजंट कमिंग, ही isn't coming, यानी he is not coming. So as of now, दोस्तों इसके बाद अगला वाला आ जाता है as soon as possible। इसका हिंदी में मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन इसकी एक खास बात है, इसे इतना लंबा कोई बोलता नहीं है, किसी के पास टाइम है, तो इसका एक शॉर्ट रख रखा है पूरी दुनिया ने, और वो उसे उसी शॉर्ट से बुलाते हैं, और वो शॉर्ट है ASAP, यानी कि असैप, ये शॉर्ट है असैप। जैसे जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, देखो जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, आ जाओ। तो कैसे बोलेंगे, कम असैप, देखेंगे गौर से, कम असैप। तो ये असैप क्या है, ये है एज सून एज पॉसिबल, ये असैप ये था, ठीक है ना। लेकिन इसे इतना लंबा मतलब बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं के पहाड़ टूट जाएगा, मतलब आप इसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला वाला आता है एज सून एज। ये पॉसिबल नहीं है, बस इसमें देखिए चीज यही है, लेकिन पॉसिबल हट गया। तो इसका हिंदी में मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। भाई जैसे ही मैंने पहला निवाला उठाया, पापा ने 2 थप्पड़ लगा दिए, कहने लगा हाथ तो धो ले। जैसे ही मैं वहां गया, वो तो रोने लगा मुझे देख के। भाई जैसे ही मैंने कंप्यूटर खोला, उसमें तो वायरस घुस गया, काट लिया मेरे वायरस ने। तो वहां पे एज सुन एज, जैसे ही, जैसे ही मैं आया, जैसे ही मैं आया। तो कैसे बोलने वाले हैं, जैसे ही मैं आया, एज सून एज आई केम, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एज सून एज आई ओपन्ड द डोर, जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सून एज ही लुक्ड एट मी। तो ढेर सारे भाई बना सकते हैं। इसके बाद एक और सेंटेंस देखेंगे भाई, यहां पे कहां गया, अरे भैया कहां चला गया। अगला आ रहा है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज। अब देखिए इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। एज लॉन्ग एज का पहला मतलब होता है जब तक, तब तक, तब तक, है ना। एक और मतलब होता है जितनी देर तक, जितनी देर तक। जैसे जितनी देर तक तुम चाहो यहां रुक सकते हो, जितनी देर तक तुम काम करोगे इतनी देर में तो मैं दूध ले आऊंगा जाके, जितनी देर तक तुम मुझे रोक सकते हो रोक कर दिखाओ। तो वहां पे हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पे मुझे कहना है जितनी देर तक, जितनी देर, अबे भैया क्या हो रहा है, ये मेरी राइटिंग ना बोर्ड पे बड़ी बकवास आती है। जितनी देर तक तुम चाहो, तुम चाहो।
तो कैसे बोलेंगे? जितनी देर तक तुम चाहो, एज लॉन्ग एज यू वांट, एज लॉन्ग एज यू वांट। लो जी, हो गया। जितनी देर तक तुम चाहो, एज लॉन्ग एज यू वांट। जितनी देर तक तुम सोचो, एज लॉन्ग एज यू थिंक। मतलब आप कुछ भी इसे लेकर ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए भाई, लास्ट वाला, और इसके बाद एक होमवर्क दूंगा, वो आपके लिए एक प्रकार का वो होगा, मतलब जो है कि आपका टेस्ट होगा कि आपको ये करना ही करना है। लेकिन पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद एक सेंटेंस और ज्यादा नहीं। अगला है एज। अब इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है के जैसा, के जैसा, ध्यान देंगे, के जैसा, है ना। ये हो गया इसका पहला अर्थ, नंबर 1। और इसका दूसरा अर्थ होता है की तरह, की तरह। ये इसका दूसरा अर्थ हो गया। के जैसा रिश्ता बताने के लिए, तुम मेरे भाई के जैसे हो, तुम मेरे दोस्त के जैसे हो, तुम मेरे स्टूडेंट्स के जैसे हो, तुम मेरे जो है दादाजी के जैसे हो, आप तो भाई उम्र में। तो जहां पर भी आप रिश्ता कंपेयर करें, एज यू आर एज माई ब्रदर, एज माई सिस्टर, एज मेरा। अगला वाला है की तरह। ओ यार, ये क्यों लिख दिया मैंने? ये तो की तरह यही है। सॉरी 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 सॉरी, मैं भी कहां गया। की तरह, के जैसा एक ही बात है। दादाजी के जैसे, दादाजी की तरह हो। अगला दूसरा वाला है जैसा कि, उल्टा लिख दिया था मैंने, की तरह, की जैसा, जैसा कि। जैसा कि आप जानते हैं आज गर्मी बहुत है, जैसा कि हम सब जानते हैं यहां हम क्यों इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि कल मॉल में क्या हुआ, तो वहां पे एज। जैसे, जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि आप जानते हो, जानते हो। तो कैसे बोलना है दोस्तों इसे? एज यू नो, एज यू नो। ये देखो, जैसा कि तुमने पहले सोचा था, एज यू हैड थॉट बिफोर, या जो भी, मतलब आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल एक जल्दी से रिवीजन के तौर पे इसे पढ़ते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे एक सेंटेंस जो आपको खुद बनाना है। तो भाई देखो, एज से बनने वाले कमाल कमाल के वर्ड जो आपके बेहद काम आएंगे। पहला है एज। एज, इसे हम किसी की क्वालिटी कंपेयर करने के लिए बना सकते हैं। हाथी की तरह मोटा, एज फैट एज एलिफेंट। खंबे की तरह लंबा, एज टॉल एज अ पोल। पहाड़ की तरह ऊंचा, एज हाई एज अ माउंटेन। अगला वाला है एज वेल एज। इसका यूज होता है तथा के लिए। मैं हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। अगला एज फॉर एज, जहां तक मैं जानता हूं, एज फॉर एज आई नो, वो नहीं आएगा। अगला एज मच एज, जितना या उतना। जितना पानी तुम पीते हो ना, मैं एक हफ्ते में खर्च करता हूं। अगला है एज ऑफ नाउ, फिलहाल। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लेकिन थोड़ी देर में। एज सुन एज पॉसिबल, इसको शॉर्ट में असैप बोलते हैं, जितनी जल्दी हो सके। कम असैप, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अगर एज सुन एज पॉसिबल में पॉसिबल हटा दो तो बचा एज सुन एज, जिसका मतलब होता है जैसे जैसी मैं अंदर आया, एज सुन एज आई केम इन। अगला है एज लॉन्ग एज, जब तक या जितनी देर तक। और लास्ट में है एज, जिसके दो अर्थ होते हैं। के जैसा, आप मेरे भाई के जैसे, यू आर एज माई ब्रदर। और दूसरा जैसा कि, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज यू नो। तो ये दोनों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। और साथ ही साथ ये सेंटेंसेस जो आपके बेहद काम आ सकते हैं, इन्हें भी लिख लीजिएगा। दोस्तों, यहां पर आपके लिए ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। सभी बच्चे करेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जज्बात होने चाहिए पढ़ने के लिए, और आप पढ़ने आए यहां पे, ठीक है। तो इंग्लिश चाहिए मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आप कुछ तारीफ के शब्द लिखना चाहें मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो इसे मत लीजिएगा, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आती है, बेसिक सीखना चाहते हैं, तो 10 वीडियो का एक कोर्स है, जिसे आप चाहें तो एक साथ देख सकते हैं, या वो 10 वीडियो अलग अलग दिनों में देख सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएंगी। इसमें सेंटेंस क्या होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्या होता है, नॉट कब लगाना है, कैसे इंग्लिश बोली जाती है, सब बताया गया है। और मेरी किताब Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप ऑल ओवर इंडिया घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।